नमस्कार, स्टार स्टेल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आचार्य वेद प्रकाश। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं होलाष्टक के बारे में। होली और अष्टक दो शब्दों से मिलकर बना है होलाष्टक, अर्थात होली त्योहार के 8 दिन। और आपको बताते चले कि इन 8 दिनों के अंदर संस्कार आदि शुभ कार्य जो हैं वो ज्योतिषीय दृष्टि से शुभ नहीं माने जाते। इसकी शुरुआत होलिका दहन से ठीक 7 दिन पहले हो जाती है और होलिका दहन सहित ये 8 दिन होलाष्टक कहलाते हैं। और इसके अगले दिन धुलेंडी के दिन से जो है वो इसका समापन होता है। और ऐसा भी कह सकते हैं कि फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से पूर्णिमा तक होलाष्टक होता है, क्योंकि ये अष्टमी तिथि से शुरू होता है, अतः इस हेतु भी इसको होलाष्टक कहा जाता है। होलाष्टक से होली उत्सव के साथ होलिका दहन की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। इस वर्ष होलाष्टक जो है 21 मार्च से 28 मार्च तक रहने वाले हैं। मैं आपको मुहूर्त की बात बताऊं तो होलिका दहन जो है वो रविवार को यानी कि 28 मार्च 2021 को होलिका दहन होगा और इसका जो मुहूर्त होगा वो होगा शाम को 6:37 से रात्रि 8:56 तक, यानी कि इस का जो कुल अवधि होगी वो होगी 2 घंटे 20 मिनट। जो रंग वाली होली है वो अगले दिन यानी कि 29 मार्च को मनाई जाएगी। अब भद्रा पूछ की बात करूं तो भद्रा पूछ जो है वो है 10:13 से 11:16 तक और भद्रा मुख जो है वो सुबह 11:16 से दोपहर 1 बजे तक रहेगा। अगर पूर्णिमा तिथि की मैं बात करूं तो जो पूर्णिमा तिथि वो प्रारंभ होगी 28 मार्च 2021 को सुबह 3:27 से और अगले दिन यानी कि 29 मार्च 2021 को प्रातः 00:17 यानी 12:17 तक। अब हम बात करते हैं होली पर्व क्यों मनाया जाता है। हिंदू धर्म में होली पर्व को बहुत महत्व दिया गया है और इस पर्व का सभी को बड़ी बेसब्री से इंतजार भी रहता है। इस पर्व को लगभग आज के समय में सभी धर्मों के लोग मनाने लगे हैं, क्योंकि ऐसा माना जाने लगा है कि ये जो पर्व है वो अपने चाहने वालों से गिले शिकवे भुलाने का पर्व है। बसंत ऋतु में फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन ये मनाया जाने वाला त्योहार है, इसका नाम है होली। और इसको होली के अलावा बहुत सारे नामों से भी जाना जाता है। पारंपरिक रूप से रंगों के इस त्योहार को 2 दिन मनाया जाता है। पहले दिन शुभ मुहूर्त में होली का पूजन और दहन किया जाता है और उसके अगले दिन रीति रिवाजों के अनुसार धूमधाम के साथ विभिन्न रंगों से होली खेली जाती है। इस त्योहार को मनाने के मुख्य 2 कारण हैं। पहला कारण है कि इस दिन प्रकृति जो है वो हर तरफ रंग बिरंगे फूलों से सजी होती है और नई फसल की शुरुआत होती है। इस खुशी में किसान झूम उठते हैं। और दूसरा इसका जो प्रमुख कारण है वो है भक्त प्रहलाद से जुड़ी हुई कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में हिरण्यकशिपु नाम का एक अत्यंत बलशाली असुर था जो स्वयं को ईश्वर मानने लगा था। उसने अपने राज्य में ईश्वर का नाम लेने पर सख्त पाबंदी लगा रखी थी। हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद जो था वो ईश्वर भक्ति में बड़ा विश्वास रखता था, वो ईश्वर का भक्त था। प्रहलाद की ईश्वर भक्ति से क्रुद्ध होकर के हिरण्यकशिपु ने उसे अनेक बार कठोर दंड भी दिए, परंतु उसके मन से उसके हृदय से जो ईश्वर की भक्ति है वो नहीं छोड़ी। हिरण्यकशिपु की बहन थी होलिका। होलिका को एक वरदान था कि वो आग में भस्म नहीं होगी, यानी कि वो आग में नहीं जल सकती। हिरण्यकशिपु ने आदेश दिया कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर के आग में बैठ जाए। आग में बैठने पर होलिका तो जल गई, परंतु भक्त प्रहलाद ईश्वर भक्त होने के कारण बच गया। तभी से ईश्वर भक्त प्रहलाद की याद में इस दिन होलिका जलाई जाती है और कहीं कहीं इस दिन प्रथम पुरुष मनु का जन्म भी होना बताया गया है। इस बार 28 मार्च रविवार उदय व्यापनी पूर्णिमा में पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और आदि कुछ राज्यों में होलिका दहन से पूर्व ही होली पर्व अर्थात रंगों का त्योहार मनाया जाएगा, जबकि शेष भारत में विशेषकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा आदि प्रदेशों में अगले दिन यानी कि 29 मार्च सोमवार को होली का पर्व हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। होलाष्टक के दौरान आपका जो समय है वो कैसा रहने वाला है, ये 8 दिन आपका इस सप्ताह के अंतर्गत आपका जो भविष्य है वो क्या रहेगा, आप कैसे आपका जो समय है वो कैसे गुजरेगा, इसके बारे में हम थोड़ा सी बात कर लेते हैं।
तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि के बारे में। मेष राशि के जातकों की अपने प्रियजन से नजदीकियां बढ़ेंगी, यानी मैं पूरे सप्ताह की बात कर रहा हूं कि मेष राशि के जो जातक हैं अपने प्रियजन से उनकी नजदीकियां बढ़ सकती हैं और दोनों मिलकर के भविष्य की योजनाएं बना सकते हैं। परिवार के सहयोग से खरीदारी करने का मौका भी आपको मिलेगा और मित्रों तथा सहकर्मियों के साथ या उनकी तरफ से आपको कोई खास उपहार की प्राप्ति हो सकती है। यात्रा के दौरान विशेष सावधानी बरतने की मैं आपको खास सलाह देता हूं। होलिका मुहूर्त के हिसाब से घर पर परिजनों के साथ अपने रीति रिवाज के अनुसार होलिका पूजन और दहन करना आपके लिए शुभ रहेगा। इससे आपके कष्टों का निवारण तो होगा ही, साथ में घर के माहौल में भी सकारात्मक बदलाव आएगा। खान पान का ध्यान रखें और नशीले पदार्थों से दूर रहने की मैं आपको सलाह देता हूँ। अब बात करते हैं वृष राशि के बारे में। वृष राशि के जातकों को घर से बाहर व्यर्थ के विवादों में पड़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। प्रेम प्रसंगों में उतार चढ़ाव की स्थिति रह सकती है, लेकिन नए मित्रों के साथ आपका परिचय बढ़ने की प्रबल संभावनाएं जो है वो मुझे दिख रही हैं। घर पर मेहमान और रिश्तेदारों का आना जाना लगा रह सकता है और व्यस्तता के बीच आपके जो खर्च हैं वो बढ़ने वाले हैं, जिस पर आपको स्वयं ही नियंत्रण रखना होगा। संतान पक्ष के साथ समय यादगार बीतेगा। परिजनों के साथ शुभ मुहूर्त और अपने रिवाजों के अनुसार होलिका पर्व यानी होलिका पूजन और दहन करना शुभ रहेगा। इससे आपके कष्टों से छुटकारा तो आपको मिलेगा ही, लेकिन साथ में आपके घर के जो माहौल है उसमें भी एक सकारात्मक एक अच्छा परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है। अगर बात करें स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य के प्रति आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है और नशीले पदार्थों से भी आप दूर रहें। यदि आप वाहन चलाते हैं तो आपको वाहन भी सतर्कता और सावधानी के साथ चलाने की मैं सलाह देता हूँ। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि के जातकों को भाग्य का साथ मिलेगा और सप्ताह भर काम काज में व्यस्त रहना पड़ सकता है। सप्ताह अंत में मिलने वाले परिणाम आपको आपकी जो खुशी है उसको बढ़ा सकते हैं और बच्चों को मशीनी उपकरणों से दूर रखने की मैं आपको सलाह देता हूँ। मनोरंजन और धार्मिक स्थलों की यात्रा करना आपके लिए सुखद रहेगा। खास मामलों में निर्णय लेने के लिए कुछ हद तक समय आपका साथ देता दिख रहा है। वाहन आदि का इस्तेमाल सतर्कता के साथ आपको करने की सलाह है। सगे संबंधी और परिजनों के साथ अपने रीति रिवाज के हिसाब से होलिका पूजन और दहन करना शुभ रहेगा। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि के जातक कार्यों को मनोनुकूल तरीके से संपन्न कर सकेंगे। परिवार में नए सदस्य जुड़ने का भी योग इस दौरान बनता दिख रहा है। साथ ही निजी मामलों में भावुकता से आपको बचना होगा। रुका हुआ धन किसी सहयोगी की मदद से आपको प्राप्त हो सकता है और प्रियजन की तरफ से सुखद समाचार मिलना भी लगभग तय है। यदि आप घर की साज सज्जा के लिए खरीदारी करना चाह रहे हैं तो की जा सकती है, इसमें कोई बुराई नहीं। होलिका पर्व को आप अपने परिवार के साथ शुभ मुहूर्त और अपने रीति रिवाजों के अनुसार मनाएं। इस बार होली उत्सव आपको सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने वाला है। खान पान के मामले में किसी भी तरह की कोताही आपको बरतने की जरूरत नहीं है और वाहन आदि का इस्तेमाल आप सावधानी से करेंगे तो ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। अब बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि के जातक इस दौरान नई योजना और विचारों के साथ शुरुआत कर सकेंगे। अगर आप इस दौरान सब परिवार किसी रिश्तेदारी में जाने की सोच रहे हैं तो लाभदायी प्रसंग बनेगा। उत्तम स्वास्थ्य और गजब का आत्मविश्वास आपके अंदर देखा जा सकता है। कार्य क्षेत्र में किसी बड़ी जिम्मेदारी के लिए आपका चुनाव किया जा सकता है, अतः इसके लिए आपको पहले से तैयार रहने की जरूरत है। आप चाहें तो प्रियजन को उनका मनपसंद उपहार देकर रिश्तों को और मजबूत बना सकते हैं। परिवार के साथ होलिका पूजन और दहन का आनंद उठाना चाहते हो तो शुभ मुहूर्त और अपने रीति रिवाजों के हिसाब से आप होलिका पूजन और उसका दहन का जो है करें। और स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर मैं बात करूंगा तो स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको नशीले पदार्थों से दूर रहना होगा। बात कर लेते हैं कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि के जातकों के लिए इस दौरान लापरवाही से बचने की सलाह दी जाती है। अपनी जिम्मेदारियों को नज़रअंदाज न करें और यात्रा का प्रसंग आपके लिए बनने वाले हैं तो सावधानी आपको वहां भी बरतने की जरूरत है। मन को स्थिर रखने का प्रयास करें और हड़बड़ी में, जी हाँ, और जल्दबाजी में किसी भी तरह का अहम फैसला लेने से आप बचें।
प्रियजन को आपको समय देना होगा और परिजनों के साथ अपने रीति रिवाज के हिसाब से होली का पूजन और दहन करना आपके लिए शुभ रहेगा। इसलिए आप इस पर्व को अपने रीति रिवाज के अनुसार जरूर मनाएं। बात कर लेते हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि के जातकों, इस दौरान आपको आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है और यदि आपने किसी को उधार दिया हुआ है तो उसके भी मिल जाने का रास्ता क्लियर हो जाएगा। सगे संबंधी और रिश्तेदार होली की बधाई देने आपके घर आ सकते हैं। घर की साज सज्जा पर मनोनुकूल ढंग से खर्च करने का योग भी बनता हुआ दिख रहा है। अन्य जो काम काज है आपके, वो पहले की तरह सुचारू रूप से चलते रहेंगे। प्रियजन से किसी खास खूबी की तारीफ आपको मिल सकती है और बाहरी कार्यों में ज्यादा समय न देकर परिजनों को भी समय देने की आवश्यकता है। मेहमानों की खातिरदारी के बीच होली का पूजन और दहन की तैयारी को आपको शुभारंभ करना चाहिए और मैं आपको ये कहूँगा कि शुभ मुहूर्त के हिसाब से ही आप इस पर्व को मनाएं। नशीले पदार्थों में रुचि ना बढ़ाएं और जितना संभव हो आप अपने घर के आसपास ही रहने का प्रयास करें, दूर ना जाएं। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि को लेकर। वृश्चिक राशि के जातकों, इस दौरान कामकाज के बेहतर परिणाम आपको प्राप्त होने वाले हैं क्योंकि ग्रह आपका साथ देते हुए दिख रहे हैं। कहीं से आपको शुभ समाचार मिलने के भी प्रबल योग है। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखने की आपको सलाह देता हूं और किसी खास मकसद से यात्रा का योग बनता हुआ मुझे दिख रहा है। अतः यात्रा के दौरान सावधानी बरतें। अपने कीमती सामान की आप विशेष देखरेख करें। अपने रीति रिवाज के अनुसार आपके लिए भी होली का पूजन और दहन करना बहुत बढ़िया रहेगा और इस बार होली पर्व के साथ ही आपको मानसिक शांति मिलने वाली है। आप स्वयं महसूस करेंगे कि आपको बड़ी आत्मसंतुष्टि और मानसिक शांति प्राप्त हो रही है। अगर किसी भी तरह की पार्टी आदि के लिए घर से आपको दूर जाना पड़ रहा है तो आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। अब बात करते हैं धनु राशि के बारे में। धनु राशि के जातकों, आपको इस सप्ताह बेहतर एहसास महसूस होगा। दिए गए कार्यों को आप बेहतर ढंग से कर पाएंगे और साथ साथ परिणाम मिलने से आपको हार्दिक प्रसन्नता होगी। अपनी व्यस्तता के बीच भी परिजनों के लिए समय निकालना होगा आपको और कोशिश करने पर प्रियजन की नाराजगी को दूर करने में आप सफल रहने वाले हैं। भौतिक सुखों की चाह प्रबल होगी, परंतु इस दौरान संतान पक्ष की गतिविधियों को आप नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। होलिका पर्व को यादगार बनाने के लिए अपने परिजनों के साथ होलिका पूजन और शुभ जो दहन है उसको शुभ मुहूर्त में करें। इससे आपके जो कष्ट हैं वो दूर होंगे। बात कर लेते हैं मकर राशि के बारे में। मकर राशि के जातकों, इस दौरान आपको यात्रा में विशेष सावधानी और स्वास्थ्य पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। ऐसे मित्रों से दूर रहें जो आपको प्रलोभन या गलत संगति की ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हो। सहयोगियों के साथ मिलकर काम करने की सलाह आपको दी जाती है और संतान पक्ष को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें और प्रियजन की बातें जो हैं उनकी बातों को आप हल्के में ना लें, बल्कि उनकी बातों को आप महत्व दें। इससे आपके रिश्तों में नजदीकियां बढ़ेंगी। सगे संबंधी और परिजनों के साथ रीति रिवाज के अनुसार अपने यहाँ जैसे भी रीति रिवाज हों उन रीति रिवाजों के अनुसार शुभ मुहूर्त में होली का पूजन करें, दहन करें। होली का पूजन आपको एक नए आनंद का अनुभव देने वाला है इस बार। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि के जातकों, ये त्योहार आपको घर और बाहर संबंधों में मधुरता का आभास दिलाएगा। आपकी बातों को समाज में भी महत्व दिया जाएगा। साथ ही इस दौरान कुछ खास लोगों से आपकी मुलाकात होने वाली है, ये ऐसा ग्रह संकेत कर रहे हैं। अपने साधारण व्यक्तित्व से सबको अपनी ओर आकर्षित करने में आप सफल रहने वाले हैं। भाग्य का साथ मिलेगा और परिजनों के कहने पर रिश्तेदारी में भी आपको जाना पड़ सकता है। सेवा भाव के मौके को आप हाथ से न जाने दें। बच्चों के साथ घूमने फिरने का मन बनेगा और साथ में होली के इस त्योहार को आनंद के साथ आप मना सकेंगे। होली के इस पर्व को आप कोशिश करें कि यादगार बनाएं। बात कर लेते हैं आखिरी राशि यानी कि मीन राशि के बारे में। मीन राशि के जातकों, इस सप्ताह यानी होलाष्टक के दौरान की हम बात कर रहे हैं, इस सप्ताह ग्रह आपको शत्रुओं पर विजय दिलाएंगे। फिर भी आपको सावधानी तो रखनी होगी, यानी कि सावधानी अपेक्षित है। क्रोध और व्यवहार को नियंत्रण में रखने की आपको मैं सलाह देता हूं और दूसरों को बिना मांगे आपको सलाह देने की कोई जरूरत नहीं है। निजी रिश्तों में तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप बिल्कुल न होने दें, यह आपको तनाव दे सकता है।
कुछ खास अजीज मित्रों से आपको आपके वो घर पर आ सकते हैं या उनसे आपकी मुलाकात हो सकती है, जिन्हें मिलकर के आप अच्छी खुशी का महसूस, खुशी का आनंद जो है आपको आएगा, खुशी महसूस करेंगे आप। खरीदारी के लिए ये जो समय है वो बड़ा मुझे लगता है कि ठीक दिख रहा है, आपके अनुकूल दिख रहा है। होली पूजन और जो दहन है इसको आप एक शुभ मुहूर्त के हिसाब से करेंगे तो मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत अच्छी बात हो सकती है। तो दर्शकों, हमने बात करी ग्रहों के अनुकूल जो होलाष्टक पर्व है वो आपके लिए कैसा रहने वाला है। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का हमसे व्यक्तिगत तौर पर आप विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमें हमारे फ़ोन नंबर 8588009900 पर आप सीधे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर 24/7 हमारे ज्योतिषाचार्य आपके लिए बैठे हुए हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट www.starstyle.com पर विजिट कर सकते हैं और अपने समय के हिसाब से अपने पसंदीदा ज्योतिषाचार्य से आप अपनी जो समस्याएं हैं उनको डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा आपको हमारा ये चैनल कैसा लगता है, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगती है, आप कमेंट करके नीचे लिख सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। साथ ही घंटी का जो बटन है उसे ज़रूर दबाएं, इससे आने वाली जो वीडियोज़ है या आने वाली जो जानकारियाँ हैं वो सबसे पहले आप तक पहुँच पाएगी। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहें starstyle.com। नमस्कार।